जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये वीडियो जो है एक प्रकार से सिलेबस का डिस्कशन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का भी। हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन सिंस 1945 1945 से लेकर के अब तक के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखना है इसके वीडियोज जो हैं काफ़ी वीडियोज ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। मैं धीरे धीरे शेयर कर दूंगा, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एक तो ये है कि BL फड़िया जी की जो हिंदी मीडियम की बुक है वो काफ़ी बढ़िया आती है। जिन बच्चों ने पढ़ रखी है वो जानते होंगे। पेपर का पैटर्न वही है, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं और 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। तो 100 नंबर का ये पेपर है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देखना। देखिए यूनिट 1 से हम लोग यदि डिस्कस करते हैं नेचर एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इन इंटरनेशनल रिलेशन, यानी विश्व के जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उनकी प्रकृति क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार जो है एक जो क्वेश्चन है वो शीत युद्ध से संबंधित हो सकता है यहाँ पर। और एशिया के देशों के साथ जो नवीन संबंधों का उदय हुआ है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन, जैसे एक्ट एशिया करके पॉलिसी है इंडिया की, है ना। इस तरीके की कई चीज़ें हैं जो आती है बार बार में। तो इसको आप लोग ध्यान में रख करके पढ़ें। ये वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगा कि इस पेपर से संबंधित वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ये मेरा एक प्रकार से कहें कि रुचि का विषय है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ज़रूर साझा कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। यूनिट 2 की हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जो है ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन, और एक तो इसमें देखिए भूमिका है और संगठन है, दो चीज़ें तो, दो क्वेश्चन तो ये बन गए। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि शीत युद्ध के बाद जो है कौन कौन सी चुनौतियां जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ फेस कर रहा है, या वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूनिट 3 की यदि हम लोग बात करें फॉरेन पॉलिसीज, तो अब यहाँ पर देखिए भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका के साथ फॉरेन पॉलिसीज, तो अमेरिका की विदेश नीति और चाइना की विदेश नीति, दो को पढ़ लो, एक को छोड़ सकते हो आप लोग। भारत की विदेश नीति तो खैर ऑलवेज आपके काम की है ही, इसको अच्छे से देखें। पड़ोसी देशों के साथ इसकी क्या स्थिति है, ये स्पेशल रेफरेंस में देखना है। और एक जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है, नाम जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट 5 की यदि हम लोग बात करें तो नई आर्थिक जो व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उसको लेकर के एक क्वेश्चन बनता है। और उसके साथ ही मुझे लगता है कि ब्रिक्स को लेकर के एक क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है इंटरनेशनल टेररिज्म और ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के, यानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन अभी जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा बन रहे हैं, यानी वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे। तो यहाँ से आप लोग देख करके चलना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जितने भी, अब ये जो बुक है ना, यहाँ बहुत अच्छी किताब आती है ये, काफ़ी हद तक इस सारे डायमेंशंस को कवर करती है। दो तरीके की बुक है, एक UG लेवल की है, वो थोड़ी सी छोटी है। PG लेवल की बुक जो है थोड़ी सी बड़ी है। बच्चे जो हैं उसी के अकॉर्डिंग ख़रीदें। यदि आप MA कर रहे हो तो एक बड़ी वाली जो बुक आती है वो ले। UG के बच्चे छोटी वाली बुक भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ले सकते हैं। और धीरे धीरे मैं आपके साथ बाकी जो पेपर है वो भी साझा कर ही दूंगा। थैंक यू सो मच।